लालटेन में तेल है नहीं, शीशा है नहीं, लालटेन भी पुराना हो गया, तो इसको जो है सो इसी बार नारायणी में प्रवाहित कर देना है। पहले तो हर हत्यारा लालू जी के मंत्रियों के यहाँ से ही निकलता था और पुलिस पहले पुलिस आगे भागती थी और अपराधी पीछे भागते थे। बुलडोजर बाबा आएंगे और सारा दीवार ढह जाएगा, सारा ढह जाएगा। हमारा एक हेलीकॉप्टर नहीं उतरा तो उन्होंने हाय तौबा मचा दिया कि भाई इनका तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरता है, और अब उतरने लगा तो कहते हैं कि इतना हेलीकॉप्टर उतार दिए। तो भाई हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट है ना, उनके जैसा चारा घोटाला वाला तो है नहीं। कि जब दिल्ली में मोदी जी की सरकार चल रही है और बिहार में नीतीश जी की सरकार चल रही है, तो बैकुंठपुर में भी मोदी जी या नीतीश जी का ही प्रतिनिधि जीतना चाहिए, ताकि आपके विकास की रफ्तार तीन गुनी हो जाएगी। पूरे बिहार में चुनावी सरगर्मी अब तेज है। 6 तारीख को पहले चरण का मतदान होना है और 14 तारीख तक नतीजे आ जाएंगे। बता दें आपको कि प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज चुनाव प्रचार का भी आखिरी दिन है। इसी कड़ी में हमारी मौजूदगी जो है अभी बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र में है। ये विधानसभा क्षेत्र जो है वो कई मायने में खास है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यहाँ पे इस बार का चुनावी मुद्दा क्या है, क्या लड़ाई है, कौन कौन से प्रत्याशी चुनावी मैदान में है और इस बार किसका बोलबाला है। हमारे साथ बात करने के लिए एनडीए समर्थित प्रत्याशी मिथिलेश तिवारी हैं, जिनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस बार बैकुंठपुर का मुद्दा क्या है। इसके साथ ही इनके मुकाबले की अगर बात करें तो आरजेडी से सीधा मुकाबला है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद धन्यवाद। बैकुंठपुर में इस समय चुनाव की स्थिति क्या है सर? बहुत अच्छा है, एनडीए के पक्ष में पूरी बयार चल रही है जी। यहाँ की जनता मन बना के बैठी है जी। और एनडीए बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीतने जा रहा है। तो आपका मुकाबला यहाँ सीधे आरजेडी प्रत्याशी से होने वाला है, क्या लगता है कितना टक्कर देख रहे हैं आप? नहीं, आपकी जानकारी थोड़ी ठीक नहीं है। हमारा मुकाबला यहाँ बसपा के प्रत्याशी से और आरजेडी तीसरे नंबर पर रहने वाला है। आरजेडी से मुकाबला नहीं, बसपा के। आरजेडी के पास वोट कहाँ है? रघुवंशी के सहारे थे वो सब हमारे पास आ गए, जदुवंशी के सहारे थे तो बसपा में आधा चले गए, आधा हमारे पास आ गए, तो खाली हो गए। तो उनका मुकाबला कहाँ उनसे हमको होना है। अब बाकी सब वोट हमारे पास है। बैकुंठपुर में इस बार चुनाव का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पे चुनाव? विकास विकास विकास, भाईचारा भाईचारा भाईचारा, विकसित बैकुंठपुर, विकसित बिहार, विकसित भारत, यही मुद्दा है हमारा। वर्तमान विधायक यहाँ से प्रेम शंकर प्रसाद हैं, क्या लगता है क्षेत्र में विकास वगैरह हुआ है? अभी तो वही बताएंगे। यहाँ की जनता से पूछिएगा तो लोग कहते हैं कुछ नहीं हुआ, मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे विरोधी हैं इसलिए बोल रहे हैं। लेकिन उनका विकास हुआ है, बाकी क्षेत्र का विकास नहीं हुआ। सिर्फ उनका विकास हुआ? सिर्फ उनका विकास हुआ। अच्छा सर, लगातार आप भी कई वर्षों से यहाँ पे सक्रिय राजनीति में हैं, इससे पहले आप यहाँ से जीत भी चुके हैं। क्या लगता है इस बार अगर आप चुनाव जीतते हैं तो आपने बैकुंठपुर की जनता के लिए क्या कुछ रोड मैप तैयार किया है? देखिए, बैकुंठपुर की जनता जानती है कि 15 से 20 के बीच में हमने कितने बड़े बड़े काम किए हैं, सबको मालूम है। यहाँ पे सड़कें नहीं थी तो हमने 294 सड़कें 5 साल में बनाया, 2 नेशनल हाईवे से कनेक्ट किया, नारायणी रिवर फ्रंट बना करके राष्ट्रीय फलक पर इस विधानसभा को स्थापित किया, और बहुत सारे काम छोटी लाइन को बड़ी लाइन में कराया। अब यहाँ पे रेक पॉइंट का निर्माण करवाया, कई प्रकार के काम मैं गिनाने लगूंगा तो उसके लिए 4-5 घंटा चाहिए। और उसको लेकर के जनता को ये विश्वास हो गया कि यही आदमी विकास कर सकता है। 2020 में कुछ ऐसा हुआ कि गठबंधन हम लोगों का आपस में लड़ गया और साथ ही साथ प्राकृतिक आपदा के हम लोग शिकार हो गए। यहाँ बाढ़ आई है, उसके कारण 8-10 हजार वोट से यहाँ आरजेडी प्रत्याशी जीत गए। अब इस बार क्या है कि इस बार भी वो घात लगाए बैठे थे कि भाजपा और जदयू आपस में लड़ जाएगी और हमारा काम हो जाएगा। लेकिन हमारे एनडीए के शीर्ष नेतृत्व ने इस पे विराम लगा दिया। जो हमारे मित्र थे, जो यहाँ से जदयू से पिछली बार निर्दलीय लड़ गए थे, उनको उन्होंने बगल के विधानसभा में भेज दिया। तो यहाँ का जो कन्फ्रंटेशन था वो खत्म हो गया और अब वो भी जीत रहे हैं बरौली और हम भी जीत रहे हैं बैकुंठपुर। तब इसके चलते आरजेडी प्रत्याशी का पूरी तरह पारा गिर गया है। तो खबरें ये भी है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से कुछ क्षत्रिय समाज के लोग जो हैं वो आपसे काफी नहीं, कहीं नाराज नहीं है। क्षत्रिय जो क्षत्रिय होगा वो राम का होगा, और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, है ना।
क्षत्रिय समाज का मतलब है जी। प्रभु श्री राम का मंदिर माननीय मोदी जी ने बनाया, तो क्षत्रिय समाज तो मोदी जी के साथ खड़ा है और इसी के कारण आज माननीय योगी जी आ रहे हैं। स्टार प्रचारकों की लाइन लगी हुई है आपके। बिल्कुल बिल्कुल लाइन लगी हुई है, और इसलिए कि हमारे पास स्टार प्रचारक बहुत हैं और इनके पास एक ही है, और वो भी जो है उनकी स्थिति बहुत खराब है। दावा है हेलीकॉप्टर को ट्रैक्टर बना दिए हैं। तेजस्वी जिस तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, आप लोगों के लिए चुनौती खड़ा कर सकते हैं? कुछ चुनौती नहीं है, हाँ। तेजस्वी जी अपने लिए ही चुनौती है, और यहाँ के जो हमारे विधायक हैं जी। वो विधायक इस बात को समझ चुके हैं कि वो पूर्व विधायक हो चुके हैं। अभी से ही समझ चुके हैं? हाँ बिल्कुल। तो आज भर समय है आप लोग के प्रचार का, 2 दिन अभी चुनाव में भी समय है। हमारा एक हेलीकॉप्टर नहीं उतरा तो उन्होंने हाय तौबा मचा दिया कि भाई इनका तो हेलीकॉप्टर नहीं उतरता है, और अब उतरने लगा तो कहते हैं कि इतना हेलीकॉप्टर उतार दिए। तो भाई हम लोग राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट है ना, उनके जैसा चारा घोटाला वाला तो है नहीं, उनके जैसा अलकतरा घोटाला वाला है नहीं। हम राष्ट्रीय पार्टी के कैंडिडेट हैं, और राष्ट्रीय पार्टी में हमारे राष्ट्रीय नेता हैं। कभी शिवराज सिंह चौहान जी आ रहे हैं, कभी पवन सिंह जी आ रहे हैं, कभी मनोज तिवारी जी आ रहे हैं, कभी जो है उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी होकर गए हैं, और आज तो बुलडोजर बाबा आ रहे हैं। जब बुलडोजर बाबा आएंगे, बुलडोजर बाबा का क्या असर दिखेगा? बुलडोजर बाबा आएंगे और सारा दीवार ढह जाएगा, सारा ढह जाएगा, सारा दीवार बिल्कुल। तो जाते जाते बैकुंठपुर की जनता के लिए क्या कुछ संदेश देंगे? बैकुंठपुर की जनता से मेरा यही संदेश है कि जब दिल्ली में मोदी जी की सरकार चल रही है और बिहार में नीतीश जी की सरकार चल रही है, तो बैकुंठपुर में भी मोदी जी या नीतीश जी का ही प्रतिनिधि जीतना चाहिए, ताकि आपके विकास की रफ्तार तीन गुनी हो जाएगी। लेकिन अगर यहाँ बुझा हुआ लालटेन रह गया तो फिर कुछ नहीं हो सकता है। जो पिछला 5 साल लोगों ने भुगता है, इसलिए सब तैयार है। सबका कहना है कि अब लालटेन में तेल है नहीं, शीशा है नहीं, लालटेन भी पुराना हो गया, तो इसको जो है सो इसी बार नारायणी में प्रवाहित कर देना है, ये जनता का संकल्प। अच्छा, आपके गठबंधन का एक नारा है, रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से एनडीए सरकार। क्या लगता है बिहार वो रफ्तार पकड़ चुका है जो अभी के दौर में 2025 में जो पकड़ना चाहिए था? सर देखिए, ग्राफ बड़ा खराब है इस समय। माननीय प्रधानमंत्री जी 2047 में भारत को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, और उसकी जो बुनियाद है वो 2005 में यहाँ पड़ी है। और 2005 से माननीय नीतीश कुमार जी ने जिस प्रकार से बिहार को आगे बढ़ाया है, इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार 0 था, आज इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार हीरो है। तो हर चीजें, चाहे सड़क है, बिजली है, पानी है, हर चीजों में बिहार ने रफ्तार पकड़ा है। आपराधिक मामले पे देखिए, आपराधिक मामले, आज कोई मियापुर नरसंहार हो रहा है क्या? आज कोई राघोपुर नरसंहार हो रहा है क्या? घटनाएं हैं। मोकामा में 200 राउंड की फायरिंग होती है सर, दुलारचंद यादव की हत्याएं हो जाती है, सड़क चलते कारोबारी जो है वो परेशान रहते हैं, अच्छे से कारोबार नहीं कर देखिए, पाते। कुछ एरिया में चीजें हैं और उसको बाद सरकार लगाम लगाने में लगी है। लेकिन आप एक चीज जान लीजिए, हत्यारा कोई मंत्री के घर में रहता है क्या? कोई मंत्री किसी हत्यारा का पैरवी करता है क्या? पहले तो हर हत्यारा लालू जी के मंत्रियों के यहाँ से ही निकलता था, और पुलिस पहले पुलिस आगे भागती थी और अपराधी पीछे भागते थे। आज ये परिवर्तन है कि अपराधी कोई भी हो, वो भागता है और पुलिस उसको खदेड़ती है, और साथ में उसका जय श्री राम भी करती है ना। इसलिए ये सरकार की मंशा साफ है। हमारी सरकार न भ्रष्टाचार से कोई समझौता करेगी, ना हमारी सरकार अपराध से समझौता करेगी। हमारी सरकार केवल विकास विकास विकास, सुशासन 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 की सरकार। बिहार में जाति की राजनीति काफी होती है, क्या लगता है बैकुंठपुर में सभी जातियों का समर्थन आपको भरपूर मिल रहा है? यहाँ नारा ही है पब्लिक का, जातिवाद बीमारी है, दवा मिथिलेश तिवारी है। एनडीए की तैयारी है ना, और कमल खिलाने की बारी है, यही तो नारा है यहाँ का। इस बार बैकुंठपुर में कमल खिल रहा है? पक्का खिलेगा कमल। तो ये थे हमारे समर साथ मिथिलेश तिवारी। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार एनडीए जो है वो पूरे तरीके से यहाँ पे एनडीए का कमल खिल रहा है, और साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरीके से समर्थकों की भीड़ है।